40% बच्चों में ये बीमारी फैल चुकी है और उससे जो आंख की साख्त है ना वो ख़राब हो जाती है। हर घर का ये मसला है, जिस घर में बच्चे हैं, मोबाइल है, वहाँ ये प्रॉब्लम है। आप जितना मर्जी बच्चों को रोकते रहें लेकिन बच्चे अपना स्क्रीन टाइम कम नहीं करते। जब बच्चे रोते हैं या जिद करते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं, अरे बच्चा है मोबाइल फाड़ रहा है। पहले अब बच्चों को माँ बाप खुद ही जब बैठते थे बच्चों को ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा सिखाते थे। अब वो बच्चे को सिखाते हैं मोबाइल। अब उसको कहते हैं रोटी खा ले तो एक निवाला मुंह में होगा, दूसरी आँख जो है मोबाइल के ऊपर होगी। यहाँ थे माँ भी मोबाइल थे, भरा भी मोबाइल थे, बच्चा भी मोबाइल थे, चाचा भी मोबाइल थे। आप उनको रोकते हैं तो वो खाना नहीं खाएंगे, आप उनको रोकेंगे तो वो अपना मूड बना लेंगे। मैं अपने काम में बिजी हूँ, बच्चा तंग कर रहा है, यार ये मुझे बार बार तंग क्यों कर रहा है। अच्छा मैंने उसको मोबाइल पकड़ा दिया कि अच्छा मेरी जान तो छूटे ना, मैं अपने काम में बिजी रहूँ, ये मोबाइल के साथ जो मर्जी करता रहे। इतनी आसाइशियाँ हैं, गाड़ियाँ, इतना बड़ा घर है, आपने वाईफाई नहीं रखा हुआ, आपने टीवी नहीं रखा हुआ। वो कहते हैं भाई ये चीज़ें रखेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे। उसमें भी एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि बच्चे ने मोबाइल यहाँ रखना है, ये ऐसे देखना है। अमूमन बच्चे जो है वो ऐसे देख रहे होते हैं मोबाइल जो है ना उसको बच्चे को ना दे, मोबाइल बच्चे को ना, मेरे पास होने पहले मोबाइल बच्चे को ना दे। तो थोड़ा सा आराम से तो बोलें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक बड़े ही हसास टॉपिक को लेकर आपके साथ हम हाजिर हुए हैं, मैं और भट्ट साहब। आज हमारी 5वीं वीडियो है, इसी जगह से रोड के ऊपर बैठ के आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। हमारा मकसद होता है कि आपको एक लाइव कल्चर के अंदर बैठ के लाइव बातें की जाएँ, जिसके अंदर कोई बनावट ना हो, कोई तसन्नो ना हो। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया के ऊपर एक बड़ी रिसर्च देख रहा था बच्चों के हवाले से। जैसे आजकल जिद्दत का दौर है, गैजेट्स हैं, मोबाइल आ चुके हैं, तो दोस्तों बच्चों के लिए एक ऐसी आंखों की बीमारी आ गई है कि जो जब मैं पढ़ रहा था रिसर्च, और बड़ी ऑथेंटिक रिसर्च है, तो उसके बाद मैंने सोचा कि भट्ट साहब के इस रिसर्च को पहले आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाया जाए, इस बीमारी के बारे में आपको बताया जाए। उसके बाद मैं और भट्ट साहब आपसे बात करेंगे इस बीमारी के हवाले से और बच्चों की बैड हैबिट के हवाले से, जो कि मोबाइल का बेजा इस्तेमाल है। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ। कम उम्र बच्चे तेज़ी से दूर की नज़र की कमज़ोरी की बीमारी म्यूपिया में मुब्तला होने लगे। एक तहकीक के मुताबिक 10 साल तक की उम्र के 40% बच्चे म्यूपिया में मुब्तला हो चुके हैं, जबकि इनमें हर साल 10% तक इजाफा होने का खदशा है। सरबराह शोबा पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजी प्रोफेसर सीमा कयूम कहती हैं कि म्यूपिया में आंख की साख तब्दील हो जाती है। बच्चे मोबाइल फ़ोन्स की स्क्रीन मुसलसल देखते हैं, पलक भी नहीं झपकते, आंखें मलते हैं। कई बच्चों को -7 से 10 तक की दूर की ऐनकें लग गईं। एक तहकीक के मुताबिक मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल की वजह से 10 साल तक की उम्र के 40% बच्चे म्यूपिया में मुब्तला हो चुके हैं। हर घर का ये मसला है, जिस घर में बच्चे हैं, मोबाइल है, वहाँ ये प्रॉब्लम है। आप जितना मर्जी बच्चों को रोकते रहें लेकिन बच्चे अपना स्क्रीन टाइम कम नहीं करते। भट्ट साहब क्या कहते हैं आप इस हवाले से? जिद्दत तो आ गई है, मोबाइल तो आ गए हैं, लेकिन बच्चों को क्या किया जाए? भट्ट साहब कैसे रोका जाए, आपकी क्या राय है? मसला ये है कि जब बच्चे रोते हैं या जिद करते हैं तो माँ बाप क्या कहते हैं, अरे बच्चा है मोबाइल फाड़ रहा है, तो मोबाइल पर उसको ना कार्टून लगा देते हैं। तो जब हम भी उनको मना करते हैं कि भाई इसको, हम भी छोटे थे, बच्चे थे हमारे, जब हम रोते थे हमारे माँ बाप ने तो हमें मोबाइल नहीं दिए थे। मोबाइल थे नहीं ना भट्ट साहब, मोबाइल नहीं थे, वैसे भी और भी चीज़ें थी, ऐसी चीज़ें थी, लेकिन उन्होंने ना भाई अब ये सहूलत की है माओ ने कि बच्चा रोता है उसको मोबाइल पर करा देते हैं। वो क्या मना करते हैं ना, जबकि ये बच्चे को ना करें नुकसान हो गया। वो किसे पता ही क्या दिए, कहते नहीं हमने तो कार्टून लगा के दिए हैं, हम तो इसको यूट्यूब पे ABCD सिखा रहे हैं। हालांकि ABCD पहले बच्चों को माँ बाप खुद ही जब बैठते थे खाना खाने के लिए बैठे, बच्चों को ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा सिखाते थे, बिस्मिल्लाह सिखाते थे, और सबसे पहले लफ्ज़ सिखाते थे अल्लाह। अब वो बच्चे को सिखाते हैं मोबाइल। जब भी है बच्चा छोड़ो ना मोबाइल दे दो उन्होंने, बच्चा जब मोबाइल पे लगे तो वो मोबाइल के तरफ हो गया। अब जब भी आप बच्चे को ना उठाएंगे ना कि बच्चे से मोबाइल खींचेंगे ना, छीनेंगे, तो वो आपसे रोएगा, जिद करेगा। अच्छा आप उसको कहना रोटी खा ले तो एक निवाला मुंह में होगा, दूसरी आँख जो है मोबाइल के ऊपर होगी। तो इस तरह क्या होगा कि बच्चों के में जो आँखों की बीमारियाँ ना वो ज़्यादा हो रही हैं। इसके सबसे बड़ा ये इसका कसूर माँ बाप का है जो बच्चों को मोबाइल पे लगा रहे हैं। हमें चाहिए कि अपने माँ बाप जो है ना, उनको चाहिए कि अगर बच्चा रो रहा है ना उसको प्यार से समझाएं, डांटे भी, गुस्सा भी करें, लेकिन यह है कि यहाँ थे माँ भी मोबाइल थे, भरा भी मोबाइल थे, बच्चा भी मोबाइल थे, चाचा भी मोबाइल थे, डॉक्टर भी मोबाइल थे। और हत्ता के दुकानदार जाओ ना तो दुकानदार मोबाइल तो रखे, उन्होंने पूछी था पाए ना की भाई, और समझ नहीं आती वो गाहक की कह रहा है, यानी कि दिमाग जो होता है ना तमाम मोबाइल के अंदर ही होता है उसके। और दुकानदार से पूछा यार की भाई,
जी की कहते हैं तुसी अच्छा भट्ट साहब, आपके कहने का मेरा मैक्सिमम बात सुन लें हाँ। कि ये ऐसी बातें जो ना ये एक वबा सी फैल गई है, और हमें चाहिए कि इससे ना इसके मुतबादल ये है कि अपने जहन को साफ करें, वॉश करें, और जिस काम पे लगे हुए हैं ना, मोबाइल तो हर वक्त आपके पास में है, जिस काम पे लगे हुए हैं ना पहले उस काम पे जोर दें, उस काम पे अपना नज़र, उस काम पे अपना जहन जमाएं, फिर उसके बाद मोबाइल तो एक ऐसी चीज़ है इसमें बड़ी मालूमात है, लेकिन ये है ना कि मुसलसल देखने से आंखें जो ख़राब होती हैं। अब आप बताएं क्या कहते हैं। अब देखिए ना भट्ट साहब, मैं जैसे ही अभी ये रिसर्च पढ़ रहा था तो यकीन मानिए मैं तो बहुत परेशान हो गया, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, वो भी, उनका भी स्क्रीन टाइम सब बच्चों की तरह बहुत ज़्यादा है, वो भी मोबाइल देखते हैं। आप उनको रोकते हैं तो वो खाना नहीं खाएंगे, आप उनको रोकेंगे तो वो अपना मूड बना लेंगे, वो कहेंगे जी कि मैं अपना मैथ का काम करना है, मैंने ये करना है। अब बट सब प्रॉब्लम ये है कि ये जो जिद्दत है ना ये आ तो चुकी है। अब देखिए हमें बतौर मुआशरा सबको मिलके इसके ऊपर काम करना है। अब ये जो बीमारी आई ना दोस्तों बच्चों में म्यूपिया की, और 40% बच्चों में ये बीमारी दोस्तों जो व्हाट्सएप जो रिसर्च कह रही है 40% बच्चों में ये बीमारी फैल चुकी है, और उससे जो आँख की साख्त है ना वो ख़राब हो जाती है, और बच्चों को दूर की ऐनकें लग रही हैं। तो अब व्हाट्सएप मैं बड़ा परेशान हो गया, तो मैंने कहा इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, और जो दोस्त हमारे इस टॉपिक को रिलेट कर रहे हैं उनके घर में भी ऐसे मसाइल हैं, उनके बच्चों का स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी अपनी राय का इजहार लाजमी करें कि अगर उन्होंने अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम किया है तो किस तरीके से किया है, ताकि जो दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी लर्न करें, वो भी सीखें। हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये होता है लाइव तरीके से कि एक हल्के फुल्के अंदाज के अंदर एक बात को डिस्कस किया जाए और अपनी राय दी जाए और आप लोगों से राय ली जाए। अच्छा बट साहब मेरी बात सुनिए, आप वालिदैन की बात कर रहे हैं ना, आप पुराने वक्त की भी बात कर रहे थे। बट साहब मुझे याद है कि जब मतलब हम छोटे होते थे ना, सपोज हम किसी ये वाला जो एक साइकी है ना ये शुरू से चल रही है, अगर आप ड्राइंग रूम में बैठ के टीवी देख रहे हैं और आपका बच्चा सामने वाले कमरे में है और आप खाना खा के रिलैक्स बैठे हुए सोफे के ऊपर टीवी देख रहे हैं, आप अपने बच्चे को आवाज़ दे रहे हैं कि बेटा इधर मेरे पास आ जाओ, बैठ के इधर सोफे पे आके बैठ जाओ मेरे पास। बच्चा नहीं आ रहा, आप एक आवाज़ देते हैं, 2 आवाज़ें देते हैं, 3 आवाज़ें देते हैं, बच्चा नहीं आता, ठीक है। फिर आप पता क्या करते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप पता क्या कहते हैं, बेटा वो जिस कमरे में तुम हो ना वहाँ बाबा होता है। आप ये वाली जो साइकी है ये व्हाट्सएप शुरू से चलती आ रही है। हमने बतौर मुआशरा वालिदैन ने, मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत से लोग अच्छी तरह ट्रेनिंग भी बच्चों की कर रहे होते हैं, बट साहब हमने बच्चों को वो टाइम नहीं दिया जो हमें देना चाहिए था। ठीक, हमने अपनी सहूलत के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया। मैं अपने काम में बिजी हूँ, बच्चा तंग कर रहा है, यार ये मुझे बार बार तंग क्यों कर रहा है, अच्छा मैंने उसको मोबाइल पकड़ा दिया कि अच्छा मेरी जान तो छूटे ना, मैं अपने काम में बिजी रहूँ, ये मोबाइल के साथ जो मर्जी करता रहे। बट साहब आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, इसमें वाकई कसूर हमारा है, हमें ही इस स्क्रीन टाइम को कम करवाना पड़ेगा। बट साहब मेरे तो बहुत से दोस्त हैं जिनके घरों में मैंने देखा है उनके घर में वाईफाई नहीं है, उनके घर में टीवी नहीं है, उनके पास दुनिया की सारी आसाइशें हैं। मैं उनसे पूछता हूँ कि यार आपने इतनी आसाइशें हैं, गाड़ियाँ, इतना बड़ा घर है, आपने वाईफाई नहीं रखा हुआ, आपने टीवी नहीं रखा हुआ। वो कहते हैं भाई ये चीज़ें रखेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे, वो तो डाइवर्ट हो जाएंगे। तो बट साहब इस पर कसूर वाकई हमारा है कि हमें ही तरबियत करनी है बच्चों की, तो फिर ही शायद ये जो वबा आई है बीमारी आंखों की बच्चों के अंदर ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से, उससे बचा जा सकता है। अब आप बताइए कि आप क्या कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर चीज़ का हल होता है, कोई चीज़ ऐसी दुनिया में नहीं है या अल्लाह ताला ने नहीं बनाई जिसका हल ना हो। हर बीमारी का हल भी है। क्या हाल है इसका बताइए। इसका हल ये है कि माँ बाप को चाहिए कि जब आप काम पे जा रहे हैं या आप बिजी हैं तो ये है कि नेट बंद कर दें, नेट को ऑफ कर दें। नेट तो ऑफ कर सकते हैं ना आप, जब आप नेट ऑफ कर देंगे तो उसमें कुछ भी चीज़ नहीं आएगी। लेकिन इसमें मैं आपकी बात कर, मैं आता हूँ, इसमें एक और मसला भी है ना। अब आपने बच्चों को आदत डाल दी है, अगर आप नेट बंद कर देंगे ठीक है तो वो दूसरा रास्ता ढूंढेंगे उस वक्त। ये व्हाट्सएप ये हल नहीं है, आपको हल की तरफ जाना है। देखिए व्हाट्सएप जिस चीज़ को छुपाएंगे, तबच्चों से दूर करेंगे, एक तजस्सुस पैदा होगा, वो बच्चे को दूसरा रास्ता मतलब तलाश करेंगे अपना नेट यूज़ करने के लिए, यही होगा ना, क्योंकि आपने उनको आदत डाल दी इस वक्त। व्हाट्सएप मेरे कहने का मतलब है कि हम उनको मोबाइल दें, ठीक है, एक जिद्दत है, बच्चों को यूज़ करनी चाहिए, लेकिन हमें बच्चों को वक्त देना चाहिए। सपोज उन्हें कह दे कि डेली का सपोज आपने आधा घंटा, अगर आपने मैथ किस पे पढ़नी है तो मैथ के लिए आधा घंटा, आपकी गेम के लिए सपोज 1 घंटा चले बच्चों को आप दे देते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसमें भी एक डायरेक्शन होनी चाहिए कि बच्चे ने मोबाइल यहाँ रखना है, ये ऐसे देखना है। अमूमन बच्चे जो है वो ऐसे देख रहे होते हैं मोबाइल,
देखा है आपने अक्सर? ठीक है, अच्छा ये डायरेक्शन भी अपने बच्चों को समझानी है और बच्चों को बाकायदा ट्यूटोरियल दिखाएं, यूट्यूब पे पड़े हुए हैं कि बच्चे किस तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल करें, कितना करें। ठीक है, मतलब मेरी ये राय है, आप बताइए आप क्या कहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर माँ बाप जो है ना, अब ऐसी डिवाइस आ गई है कि मोबाइल को छोड़ के आप टीवी पे भी लगा लेते हैं। हाँ। आप ऐसा करें, बच्चों को इकट्ठा करें, तो बच्चे जी आपने क्या देखना है, वो कहना जी मैंने कार्टून देखना है, तो आप 10 मिनट के लिए कार्टून लगा दें बच्चे को, और बच्चे को सारे कमरे में इकट्ठे होकर सब बच्चों को दिखाएं। और इसमें तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं कि हम देखते हुए शर्माते हैं कि यार ऐसी चीज़ कैसे आ गई। तो आप बच्चों को लेकर खुद बैठे हैं, क्या हो बच्चों जी आप मोबाइल देखते हैं, मोबाइल टीवी पे लगाओ, और टीवी जो है वो अपना ड्राइंग रूम में सब माँ भी देखे, बाप भी देखे, दादी नाना चाचा सारे इकट्ठे होकर देखें, और उसमें ऐसी चीज़ आती है उसको डिलीट भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मोबाइल जो है ना उसको बच्चे को ना दे, मोबाइल बच्चे को ना, मेरी बात सुने पहले, मोबाइल बच्चे को ना दे। थोड़ा सा आराम से तो बोलें। नहीं मेरी बात सुने, मेरी बात तो खत्म होने नहीं देती आप पहले। मेरा मतलब है कि मोबाइल जो है ना वो बच्चों को ना दे। मोबाइल अगर बच्चे ने देखना है कि बच्चे जो देखना है आप लगाएं, मेरे सामने लगाएं। हाँ। और सामने लगा के जो भी चीज़ है वो सामने लगा के आप भी देखें, बच्चे भी देखें, इस तरह मसला ये काफ़ी हल हो जाएगा। और इसमें ये है कि आप कम्बिनेशन भी देगा, माँ बाप इकट्ठे भी बैठे। ओके दोस्तों, वाइंड अप करते हैं। टॉपिक बहुत सेंसिटिव है, बहुत हसास है, आजकल बहुत बड़ा मसला चल रहा है। तो व्हाट्सअप जो मैं एक कंक्लूजन पे पहुंचा हूं ना पूरी सिचुएशन के अंदर, वो यही है कि हमें हमारे मुआशरे के अंदर एक इज्तिमाइयत होती थी, सब मिलजुल कर बैठते थे, खाना इकट्ठे खाते थे, रात को टीवी इकट्ठे बैठ के देखते थे, हर बंदे को घर वालों को पता होता था बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ से खेल के आ रहा है। ठीक है, सबको एक दूसरे की चीज़ों का पता होता था। आज सेपरेशन हो गई है, मतलब अगर एक कमरे में 4 लोग बैठे हैं तो चारों का किसी का पता ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है, सब मोबाइल में बिजी है। तो दोस्तों मुझे ये लगता है कि हमें एक और बात, मेरी बात तो सुन ले। अब वाइंड अप करते हैं। आप चलिए, आप बात सुनाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि हम शादी ब्याह पे जाते हैं ना, तो शादी ब्याह पे पहले एक दूसरे से मिलते थे, गप्पे शप्पे लगाते थे। अब क्या हर बंदा ही ना और सेल्फियाँ बना रहा है, कोई नहीं पता कि मामा आ गया, चाचा आ गया, ताया आ गया, कोई है, हर कोई बंदा जो है ना वो सेल्फियों में मसरूफ है। बस सब ठीक है, वो तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, वो तो एक और चीज़ है। अच्छा दोस्तों, कंक्लूजन की तरफ आते हैं। इज्तिमाइयत की बात हो रही थी कि हमारे मुआशरे के अंदर से दोस्तों इज्तिमाइयत के जो अवामिल है ना, जो इज्तिमाइयत थी वो ख़त्म हो गई है। तो मुझे ये लगता है कि जो बच्चों के अंदर वबा फैल रही है, आंखों की बड़ी ख़तरनाक वबा है और 40% बच्चे इसका शिकार हो गए हैं। तो छोटी ये वाली रेशो नहीं है इस बीमारी की, और आँख की एक साख जो है वो ख़राब हो रही है इस वजह से। तो दोस्तों आपसे इजाज़त लेते हैं इस दुआ के साथ कि जिस तरीके से हमारे मुआशरे में इज्तिमाइयत हुआ करती थी, सब मिलजुल कर बैठते थे, सब मिलजुल कर खाना खाते थे, एक दूसरे के साथ दुख सुख की बातें करते थे, एक दूसरे के साथ अपने मसले शेयर करते थे। दोस्तों उस वक्त को दोबारा लाने की ज़रूरत है, उस जोश को दोबारा लाने की ज़रूरत है अगर हम इस इल्लत से, इस अजाब से बचना चाहते हैं। अदरवाइज़ जो व्हाट्सअप कह रहे थे कि बच्चों का नेट बंद कर दें, ये कर दें, वो मसले का हल नहीं है। देखिए दोस्तों, जब भी किसी चीज़ को कैद किया जाता है ना, तो वो ज़्यादा बड़ा तूफ़ान जब वो फटता है ना, तो ज़्यादा बड़ा तूफ़ान आता है। तो इसीलिए इसको रोकना नहीं है, हमें इसकी काउंसलिंग करनी है, बच्चों की तरबियत करनी है और इज्तिमाइयत पे ज़ोर देना है। दोस्तों कम से कम एक वक्त का खाना डेली सब इकट्ठे बैठ के खाएं, बच्चों समेत कम से कम आधा घंटा बैठें, एक दूसरे के साथ बातचीत करें, बच्चों से बच्चों के मसले पूछें, अपने मसले बच्चों को बताएं कि आज मेरे साथ ऑफिस में ये हुआ, बेटा तुम्हारे साथ स्कूल में क्यों हुआ। उससे आपकी दोस्ती हो जाएगी, आपका कनेक्शन बन जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये जो बच्चों का स्क्रीन टाइम है वो कम होता जाएगा। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगाओ तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और इस टॉपिक के हवाले से अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे लेते हैं इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।